बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटन कुन्ना रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है। गरम गरम नान के साथ नोश फरमाइए, मज़ा आ जाएगा। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बकरे का गोश्त लिया है आधा किलो। आप गाय का गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन में ये नहीं बनता है। और ये देखें, बड़ी बड़ी बोटियाँ इसकी बनाइएगा, बड़ी बोटियों के साथ बनता है। और अगर आपके पास हड्डियों के साथ गोश्त हो तो और भी अच्छा है। अब 1 टीस्पून इसमें फुल भर के नमक जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा फुल भर के। लेकिन नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून फुल भर के, काला वाला ज़ीरा, शाह ज़ीरा जो होता है वो, और 3 हरी इलायची। ये आखिर में डलेगी जैसे गरम मसाला डलता है। बाकी ये मसाले अभी डाल जाएंगे, लेकिन ज़ीरा और हरी इलायची सबसे लास्ट में डलेगा। और यहाँ पर आटा जाएगा, ब्राउन आटा 3 टेबल स्पून। और ये भुना नहीं जाएगा, ये ऐसे ही डलेगा, सिर्फ इसमें पानी मिलाया जाएगा और पेस्ट बनाया जाएगा इसका। और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। और दही जाएगा 100 ग्राम, या फिर आप 4 टेबल स्पून ले लिएगा। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। प्याज जाएगी 2 छोटे साइज़ की। अगर बड़े साइज़ की प्याज है तो 1 लिएगा, लेकिन अगर छोटे साइज़ की हैं तो 2 प्याज, ज़्यादा नहीं डलती है। अब हमने इसको गर्म नहीं करना है, बल्कि ठंडी पतीली में ही आधा कप हमने घी डालना है, या फिर आप 3 टेबल स्पून घी डाल दें। ये डिश घी में ही बनती है। और मिट्टी की पतीली को कभी भी पहले से गर्म नहीं करते हैं, क्योंकि वो चटक जाएगी। तो इसलिए पहले आपने इसमें घी या ऑयल जो भी डालते हैं डालें, और फिर चूल्हा जलाइएगा। अब ये पिघल चुका है घी। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, और प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये अच्छा ब्राउन गोल्डन कलर आ जाए। बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तो सालन का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। वरना फिर सालन का कलर अगर अच्छा नहीं हुआ तो डिश का मज़ा नहीं आएगा। और बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करनी है, बस अच्छी गोल्डन कलर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह का। लेकिन कच्ची भी नहीं छोड़नी है। अब ये अच्छा फ्राई हो चुकी है, तो फिर हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त को हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, सिर्फ हल्का सा 1 मिनट तक, क्योंकि आँच जो है वो बहुत ज़्यादा कम भी है। लो आंच पर ही हमने कुकिंग करनी है, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है। इसको हल्की आंच पे कुक करते हैं, वरना जो खाना बना रहे होते हैं वो लग जाता है जल्दी से नीचे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी हमने तकरीबन 50-60 सेकंड इसको फ्राई करेंगे। फिर इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर जाएगा। 5 से 10 सेकंड इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि मसाला जल ना जाए, बस इतना ही फ्राई करेंगे। हल्की आंच है तो जलने का खदशा इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मसाला जो है नहीं जलना चाहिए। इसमें दही डाल देंगे फेंट के। दही दही डालने के बाद भी हम 1 ही मिनट इसको फ्राई करेंगे खाली। एक मिनट के अंदर ही घी जो है वो छुट के ऊपर आ जाएगा। गरम मसाला जाएगा, साबुत गरम मसाले में काली मिर्च जाएगी 4 से 5 अदद, लौंगे जाएंगी 2 अदद, दालचीनी 2 स्टिक छोटी सी, और 2 तेज़पत्ते 2 अदद। बस ये देखें सेपरेट हो चुका है घी अच्छे से। ये देखें बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। देखें घी जो है वो बहुत अच्छा कलर इसने, देखें आप, ये देखें बहुत अच्छा कलर छोड़ दिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी यहाँ 1 से 1.5 लीटर डाल देंगे। उसके बाद फिर हम इसको ढक के तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे स्लो आंच पे। तो ये बहुत स्लो आंच पे पकता है, और गोश्त गलने के बाद भी ये बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। गलना तो एक अलग बात होती है, बहुत सॉफ्ट गोश्त होना चाहिए जब तक हम इसे कुक करेंगे। जब बहुत सॉफ्ट हो जाए तभी ये डिश का जो मज़ा है वो बहुत अच्छा आएगा। अब इसको हम 2 घंटे के लिए हल्की आंच पे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये गल जाए। पानी बीच में अगर कम पड़े तो आप पानी, गर्म पानी करके ऐड कर सकते हैं हंडी में। अब 2 घंटे गुजर चुके हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो आटे में पानी मिलाया है। आप अच्छे से फेंट लें इसको। अगर आपको फिर भी ऐसा लगे कि इसमें फुटकियाँ हैं या लम्स आ गए हैं, तो आप इसको छान के डालिएगा सालन के अंदर। ये देखें बस अब ये रेडी है। यहाँ मैंने पानी ज़रूर डाला था, इसमें तकरीबन 1.5 गिलास के जितना, गर्म करके पानी डालते हैं, ठंडा पानी नहीं। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो बोटियाँ गल चुकी हैं। अब ये देखें, ये ज़ीरा
और ये हरी इलायची है, इसको मैंने कूट के डाला है। आप चाहें तो ग्राइंडर में सिर्फ 1 सेकंड के लिए चला के आप डाल दें या कूट के डाल लें। अब हम इसमें आटा डालेंगे घुला हुआ। अच्छा स्मूथ होना चाहिए ये आटा, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चमचा चलाते जाएंगे, क्योंकि नीचे नहीं बैठना चाहिए वरना एकदम से लग जाएगा तो बहुत जली हुई स्मेल आ जाएगी, बहुत बेकार लगेगा। अब इसमें हमने अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद हमने 10 से 15 मिनट इसे हल्की आंच पे छोड़ना तो ज़रूर है, लेकिन हमने हर 2-4 मिनट के बाद चमचा चलाते रहना है ढक्कन हटा के। ये जैसे कि अब मैं चला रही हूँ, 4 मिनट गुजर चुके थे और 4 मिनट के बाद मैंने इसको अच्छे से चमचा चलाया है और फिर ढक दिया है और फिर मैं इसको अगेन मैंने 3-4 बार ऐसा करा। अब जो है वो 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और ये डिश जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू के साथ और बहुत ज़बरदस्त कलर के साथ। अब इसको 10 मिनट ढक के चूल्हा बंद करके छोड़ देंगे। ये देखें तीरा अच्छे से ऊपर आ गया है। इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर देंगे और फिर इसमें हम 1 टेबल स्पून की जितनी बारीक कटी अदरक भी डाल देंगे। बस अब आप ज़रूर इसको गर्मा गर्म नान के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार सी डिश है, ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और ये मिट्टी के बर्तन में ही बनती है, इसीलिए इसको कुन्ना बोलते हैं, तो मिट्टी के बर्तन की वजह से, तो इसको मिट्टी के बर्तन में ही बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।